तो मैं तो कोई शुभकामना नहीं करूंगा नए वर्ष के लिए आपको, क्योंकि मैं एक ही बात कह सकता हूं कि आपको याद दिलाऊं कि आपने इतने वर्ष पुराने कर डाले। तो नए वर्ष पर आप ख्याल रखना कि फिर वही ना करना आप जो अब तक किया है, इसको फिर वापस पुराना मत कर डालना, इसे नए करने की कोशिश करना। ये नया हो सकता है, और अगर ये नया हो गया तो प्रतिदिन नया हो जाता है, प्रतिदिन नए वर्ष का आरंभ। पुराना टिकता ही नहीं, बचता ही नहीं, सब बह जाता है। लेकिन हम ऐसा पकड़ते हैं पुराने को कि नए को होने के लिए अवकाश नहीं, स्पेस नहीं रह जाता। अगर हम अपने मन की खोजबीन करें तो सब तरफ हम पुराने को इतने जोर से पकड़े हुए हैं कि नए के लिए जगह कहां, नया आए कहां से आपके घर में, आपके चित्त में नए की किरण प्रवेश कहां से करे। आप तो पुराने को इतने जोर से पकड़े हुए। यस वी कैन यूट्यूब के इस चैनल पर मैं सुशील श्रीवास्तव। आज हम बात करने वाले हैं ओशो की। एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसा कृतित्व जिसने पिछली शताब्दी को झकझोर कर रख दिया। समझने वालों ने उसकी धारा पकड़ी और बहुत आगे निकल गए। जिन्होंने नहीं समझा वे अपने जीवन के किसी न किसी क्षण में इस बात की आवश्यकता महसूस करेंगे कि उन्होंने उसे क्यों नहीं समझा। आइए देखते हैं ओशो के कुछ रंग आपके संग। आनंद आएगा और यदि हो सके तो उनके मार्ग पर चलने का हम प्रयास करेंगे। भारत, वो देश जहां बड़े बड़े महात्माओं ने जन्म लिया और एक से एक बड़े बुद्ध पुरुष अवतरित हुए। लेकिन बड़े ही दुख की बात है कि यही देश बुद्धों को पहचानने में असफल रहा है, और एक बार नहीं, बार बार। आज की कहानी है ऐसे ही महान बुद्ध पुरुष ओशो की। ओशो ये वो बुद्ध पुरुष हैं जिन्होंने जटिल ध्यान की प्रक्रियाओं को मानव जाति के लिए सरल बनाकर पूरे विश्व में आध्यात्मिक क्रांति ला दी। लेकिन आज भारत के उसी आध्यात्मिक क्रांतिकारी ओशो की ऐतिहासिक विरासत को नष्ट करने का षड्यंत्र चल रहा है, और उनकी संदेहजनक मौत भी इसी षड्यंत्र का हिस्सा थी। कुछ साल पहले भारत के एक वरिष्ठ पत्रकार ने इस सच को उजागर करने के लिए एक किताब लिखी जिसका नाम है हु किल्ड ओशो। यही किताब अगर किसी विकसित देश में लिखी जाती तो आज ओशो के हत्यारे सलाखों के पीछे अपने पापों की सजा भुगत रहे होते, और ओशो की उस मां को भी न्याय मिल जाता जिनको ओशो की मौत से पहले मिलने तक नहीं दिया गया, और वही मां कहती रही कि मेरे बेटे को इन्होंने मार डाला। और इसके बाद इस षड्यंत्र की अगली कड़ी थी ओशो को प्यार करने वाले सच्चे सन्यासियों को बैन करना। यह बैन जरूरी था इसलिए क्योंकि वो ओशो के पूरे आश्रम को और उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में लेना चाहते थे। एक भी सन्यासी उनके खिलाफ नहीं बोला। क्यों? क्योंकि वो जो कुछ भी कह रहे थे ये बताकर कह रहे थे कि ओशो ऐसा चाहते थे, और हम चुपचाप वो सब कुछ किए जा रहे थे क्योंकि हम उसे अपने गुरु की इच्छा मान रहे थे। लेकिन ये एक बहुत सोची समझी साजिश थी, क्योंकि इस षड्यंत्र का अगला कदम था ओशो की विरासत को खत्म करना, जिसमें वो बहुत हद तक कामयाब भी हो चुके हैं। और इसी षड्यंत्र का अब आखिरी कदम है उनके पुणे आश्रम को टुकड़े टुकड़े करके बेच देना। अब ये हमारे पास आखिरी मौका है ओशो की लेगेसी को बचाने का। हो सके तो सिर्फ इतना कीजिए, ट्वीट कीजिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर डालिए, ज्योत से ज्योत जलाइए और पुणे आश्रम को बचाइए।